प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे, नेता अपनी बात रख रहे थे। तभी अचानक माहौल बदल गया। सांसद पप्पू यादव पर चप्पल से हमला किया गया। जी हां, दिल्ली में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के सरकारी आवास पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर चप्पल फेंकने और धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश का आरोप लगा। कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। मौजूद लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे तो सियासी गलियारों में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। दिल्ली में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के सरकारी आवास पर हमला हुआ। ये हमला तब हुआ जब सांसद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो लोगों द्वारा चप्पल फेंकने और धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। कुछ देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद पप्पू यादव ने कहा कि अगर आज जनता न होती तो शायद हम मारे जाते। लोग राम मंदिर का चंदा खा गए और हमने नाटक करके दिखा दिया तो हमें मारने के लिए गुंडे आ रहे हैं। मैं तो जनता नहीं होती तो आज मरे हुए थे। हनुमान जी को नचाओ ठीक, गुड्डी में राम को पतंग उड़ाओ ठीक, 200 किलो चांदी एक पर सिंधी ने दिया, काल नेमी संत को वो गायब कर दो ठीक, रामायण सोना वाला किताब गायब कर दो ठीक, गिरी सारा संपत्ति बेच दे, मंदिर का चोरी कर दे ठीक। हमने जो गिरी थे उसी का रूपांतरण मैंने प्रदर्शन किया। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार सारा विपक्ष देश के 100 करोड़ जनता के आस्था के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, सनातन के विचार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर की चोरी के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हमने उसी हिस्से का एक तरीका मैंने देख किया। उसके लिए सारे गुंडे साधु जितने हैं सब कह रहे हैं 51 लाख में मार दो, 11 लाख में मार दो, जिंदा जला दो। वही घटना की जानकारी मिलते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने इस मामले को कानून व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और निष्पक्ष जांच की मांग की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इस मामले की जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हिंसा हार के डर से जन्म लेती है। भाजपा हताश है, इसलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक पर प्राणघातक हमले करवा रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बेहद गंभीर मामला है और माननीय सांसद की सुरक्षा में लगे सरकारी महकमे की भारी चूक भी। जांच हो। जनप्रिय सांसद श्री पप्पू यादव जी की लोकप्रियता भाजपा पचा नहीं पा रही है, क्योंकि भाजपा अपने कुकृत्यों की वजह से हर तरह से बदनाम हो चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान ले, श्री पप्पू यादव जी सदैव यूं ही सक्रिय रहें। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो चाकू से हमले की बात आई, टेलीविजन में भी देखा, तो ठीक से जांच होनी चाहिए और पप्पू यादव को सुरक्षा दी जानी चाहिए। अमूमन बीजेपी विपक्ष को सुरक्षा देती नहीं, अपने लल्लू पंजू को भी सुरक्षा दे देती है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर हमला लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बीजेपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है। घटना को लेकर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, किसी ने भी चप्पल फेंका हो किसी पर, यह उचित नहीं है। चप्पल फेंकना जनतंत्र में कहीं से उसकी इजाजत नहीं है। पप्पू यादव जी खुद ही जिस तरह से कर रहे हैं वह भी बिल्कुल आपत्तिजनक है। उनको नहीं वैसा करना चाहिए। किसी ने गुस्सा में ऐसा किया होगा चप्पल फेंकने का काम, लेकिन जिन्होंने भी चप्पल फेंका यह काम भी उचित है। Look, there is no place for aggressive politics. But if you attack Sanatan Dharma, if you condemn religious beliefs, obviously there's going to be a backlash. Nobody is propagating violence, but this attack on democracy and public representatives needs to be condemned unequivocally. But maybe Mr. Pappu Yadav should also think why he makes such kind of provocative statements
that react in this particular way. फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला पूर्व नियोजित था या तत्काल उपजा विवाद। पप्पू यादव पर कथित हमले की इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है, जिससे साफ हो सकेगा कि इस घटना के पीछे क्या वजह थी और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार तेज होती जा रही है। हमले के आरोप, हिरासत में आरोपी, तेज होती जांच और उस पर सियासत का सियासी तूफान। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पूरी घटना अचानक हुई या इसके पीछे कोई सुनियोजित योजना थी। फिलहाल जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। वहीं राजनीतिक दल अपने अपने आरोप और दावे कर रहे हैं। ऐसे में अब सबसे ज्यादा इंतजार उस जांच का है जो इस पूरे घटनाक्रम की असली तस्वीर सामने लाएगी। आप देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।